हुकूमत की जानिब से अवाम में चावल की तकसीम, जिनके पास कार्ड नहीं है या जो दूसरी रियासतों से ताल्लुक रखते हों वो फौरी मुकामी कारपोरेटर से रब्त पैदा करे। अवामी शऊर बेदारी के लिए अवाम टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। 2 अप्रैल से हुकूमत की जानिब से चावल की तकसीम शुरू कर दी गई है। लोगों की बड़ी तादाद चावल के लिए कतारों में नजर आई। यहाँ माना के मुकर्ररा चावलों के अलावा जावे चावल भी तकसीम किए गए। बादशाह अकाउंट के जरिए इनको पैसे भी फराहम किए जाएंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो दीगर रियासतों से ताल्लुक रखते हैं वो फौरी अपने आधार कार्ड और फोन नंबर के साथ मुकामी कारपोरेटर से मिलें। इनकी सिफारिश पर इनको भी चावल और नगद 500 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ एक शिकायत ये भी मिली है कि ज़ईफ अफराद के अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो चावल दिए जाते हैं। इनको अब इजाफी चावल नहीं दिया जा रहा है। इन ज़ईफ हजरात ने इनको भी इजाफी चावल देने और इंसाफ करने का मुतालबा किया। फिर शॉप नंबर 82 के डीलर रहीम शाकिर के साथ BRO गिनी दयासागर और आंगनबाड़ी टीचर अफसरी बेगम यहाँ काफी वक्त दे रहे हैं, जबकि डिवीजन के एमआईएम कायदीन डिवीजन सदर मुर्तजा हुसैन सोहेब, मोहसिन, मोहम्मद अली और आबिद अली यहाँ पर वॉलंटरी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं फेयर प्राइस शॉप नंबर 82 पे ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर चावल की तकसीम अमल में लाई जा रही है। गुज़िश्ता 2 मार्च से मुसलसिल जो चावल की तकसीम अमल में लाई जा रही है। अलबत्ता जो 3 तारीख के दिन कुछ सर्वर का प्रॉब्लम हुआ था, उसमें जो चावल की तकसीम में रुकावट पैदा हुई थी, लेकिन जो सर्वर के मसले को हल कर लिया गया। अब तकसीम का सिलसिला बराबर जारी है। इस तरफ ख़वातीन की कतार है और इस तरफ जो जेंट्स की कतार है और जो लोग ठहरे हुए हैं और इंतहाई जो तेज़ी के साथ जो चावल की तकसीम अमल में लाई जा रही है। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से अपॉइंट किए हुए VRO साहब मौजूद हैं जिनकी निगरानी में काम चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत से नौजवान हैं, जैसे कि जो एमआईएम के जो हमारे कारपोरेटर हैं डिवीज़न 12 के मीर सुमेर अली, वो भी जो यहाँ मौजूद हैं, उनकी निगरानी में यहाँ पर काम चल रहा है। उसी तरह एक आंगनबाड़ी की टीचर है, वो भी यहाँ निगरानी कर रही है। यहाँ पर लोगों को जो माहवारी जो चावल दिया जाता है, माहवारी, वो भी जो तकसीम किया जा रहा है। उसके साथ साथ जैसा कि रियासती वज़ीर आला KCR साहब ने ऐलान किया था कि जो हर जो शख्स को जो 6 किलो चावल हुकूमत की जानिब से देंगे, उसकी भी यहाँ पर तकसीम अमल में लाई जा रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो तकसीम का जो नज़म है बहुत ही तेज़ रफ्तारी से जारी है। बाज़ वक्त सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है। इस सर्वर के मसले की यकसुई होनी ज़रूरी है, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। कोरोना वायरस के ख़तरात को लेकर और उसके फैलाव को लेकर लॉकडाउन का नफाज अमल में लाया गया था और लॉकडाउन अभी भी जारी है। और जो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके घरों में अब खाने के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं है, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये 12 किलो चावल जो हुकूमत की यानी कि जो चावल जो हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे हैं उसकी तकसीम हो और जो इस काम को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देखने आए थे कि जो चावल की तकसीम का नज़म किस तरह जारी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ जो लोग आ रहे हैं और यहाँ पर एक भी पास मशीन रखी हुई है जिस पर जो VRO साहब अंगूठा लगाते हैं जो एक कोड नंबर आता है, उस पर जो चावल की यहाँ पर सरबराही अमल में लाई जा रही है। तो यहाँ पर हमारे जो मीर समीर अली है, हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि सूरत हाल क्या है, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे हैं। आवाम के एहसासात का, उनके जज्बात का, उनकी तकालीफ का इनको जो बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होता है। तो पूछेंगे हम कि मीर समीर अली साहब, यहाँ पर आपके जो डिवीज़न की बहुत ज़्यादा आवाम है यहाँ पर और जो यहाँ पर वो लोग जो चावल ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो तकसीम का जो नज़म है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि तकसीम बराबर हो रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर शॉप नंबर 82 जो जिसके ओनर शाकिर साहब है, शाकिर रहीम साहब, उनके बाबत यहाँ पर जो चल रहा है तरतीब पे तरतीब यानी लाइन लगा के ले रहे हैं। उनके पास उन्हें जो टोकन है उनको भी दे रहे चावल, जो बगैर टोकन के भी लोग आए उनको भी चावल दे रहे हैं। और एक दूसरी बात ये है कि ये जो नंबर ये है ये मुस्तफेरा जो एरिया है, यहाँ मुस्तफेरा एरिया है, ये इसमें दे रहे हमारे वार्ड के, मेरे जो वार्ड है वो है 12, डिवीज़न नंबर 12 है। मैं कलेक्टर साहब से और DSO साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि मेरे वार्ड में भी एक शॉप खोले। वहाँ पर मेरे पास वार्ड में शॉप नहीं है, एक शॉप खोले, एक या एक के ज़्यादा 2 भी हो सकते, इसलिए कि मेरा वार्ड जो है नहीं भाई यहाँ से कम 3 किलोमीटर होता। अच्छा जी। और मेरे जो एरिया है जो डिवीज़न 12 है मेरा पूरा स्लम एरिया है, वहाँ पर फायर शॉप नहीं है, फिलहाल वहाँ फायर शॉप नहीं है वहाँ पर। इसलिए मेरी गुजारिश है DSO साहब से, कलेक्टर साहब से, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक है स्लम एरिया है, पूरा गरीब तबका है। टीनों के टीन शेड यानी ना ऊपरी शेड नहीं, आजू भी बाजू भी टीन, पूरा टीन में रहने वाले हैं, पूरे गरीब लोग हैं।
जो ऑटो चलाने वाले हैं, जो किराना दुकान यहाँ पर जो सिटीज़ में जो शॉप्स है, किराना शॉप्स है, प्याज शॉप है, ये शॉपों में काम करने वाले हैं, और जो से डेली यानी डेली वेजेस पे जो काम करने वाले मजदूर है, जैसा मिस्त्री है, वैसा वो लोग पूरे हैं। वो लोग को क्या हो रहा है बोलते सो, वो लोग वहाँ से यहाँ पर आकर लेना, अब तो कम से कम 25 रुपये ऑटो वाला लेता, आने के वास्ते 25 लेता और जाने के वास्ते 50 रुपये, तो फिर इसमें निकल जाए तो फिर चावल लेके इनको फ़ायदा नहीं होता। सूरत हाल इस वक्त इतनी बिगड़ी हुई है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए 10 रुपये भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे कारपोरेटर साहब का कहना ये है कि जो सो डिवीज़न 12 जो है एक बहुत बड़ा फासला रखने वाला जो सो वार्ड है, और वहाँ पर पूरा गरीब आबादी है, और वहाँ पर जो सो फेयर प्राइस शॉप दूर दूर तक नहीं है। वहाँ के लोगों को करीब मैं समझता हूँ जैसे 3 से 4 किलोमीटर का फासला तय करते हुए यहाँ पर आना पड़ रहा है। और ये जो सो तकलीफ का उन्हें इज़हार कर रहे थे, और हमारे कलेक्टर साहब से और DSO साहब से मुतालबा कर रहे थे कि हंगामी बुनियादों पर वहाँ पर फेयर प्राइस शॉप का जो सो क़याम अमल में लाए। फिर और कोई डिमांड है आपका हुकूमत से? बस ये है कि अगर ये शॉप वहाँ पर मुंतकिल करे, यानी जो डिवीज़न है वो डिवीज़न में 1 नहीं 2 लगते इसके, क्योंकि इसके बाद में मेरा 12 है 13 है, 13 में भी नहीं है 12 में भी नहीं है। अगर वहाँ पर मेरे पास 1-2 शॉप डाले तो वहाँ से ये लोग जो, और लोग यहाँ क्या हो रहा, अब यहाँ तक आ रहे, यहाँ 3 किलोमीटर से यहाँ तक कोई पैसे ऑटो में आते, कोई पैदल में देखा सो पैदल चलते हुए भी आते, आके यहाँ पर रुक कर, अगर जब यहाँ पर उनको चावल नहीं मिल रहा, चावल जब नहीं है, यानी चावल ख़त्म हुआ, स्टॉक ख़त्म हुआ, यानी या कुछ टाइम ख़त्म हुआ, तो फिर यहाँ से वापस जाने, चाहे आप सर्वर भी जो प्रॉब्लम कर रहा, कल भी करा, आज भी प्रॉब्लम हो रहा, वो बेचारे इंतज़ार धूप में ठहर रहे, लेडीज़ है धूप में ठहर के लास्ट में कल कई लोग वापस आए, मुझे कई लोग भी आके बोले कि भाई ऐसा वहाँ पर हम दिन तमाम ठहरने के बाद सर्वर का प्रॉब्लम आया, नहीं आया, इसके वास्ते वापस आ गए। हमको बहुत परेशानी हो रही है, आपसे नहीं है, हम कई सालों से कई दिनों से बोल रहे कि हमको प्रॉब्लम आ रहा है कि इससे पहले भी जो दूसरे कारपोरेटर्स थे उनको भी बोले, जब भी नहीं हुआ, अभी भी हम लोग आपसे गुजारिश करें। तो मेरी अदबन ये गुजारिश है DSO साहब से और कलेक्टर साहब से कि जल्द से जल्द अगर हो गया तो हमारे वार्ड में एक फेयर शॉप, एक तो कम से कम 2 तो मैं मुताला 2 का कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम अगर एक भी कर दिए तो आपकी मेहरबानी, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, और बड़ी थैंक्स। और नईम भैया हमारे जो आवाम के, और आरिफ भाई जो कैमरा मैन है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर एक्सपोज कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर सीधा मुतालबा ये आ रहा है हमारे कारपोरेटर साहब का कि जो है सो आवाम को बार बार फिरने की भी तकलीफ हो रही, और जो सो उतनी दूर से यहाँ पर आना ये भी एक मसला है। लिहाजा उनका मुतालबा है कि जो सो उनके डिवीज़न में और अतराफ के डिवीज़नों में फेयर प्राइस शॉप्स का क़याम अमल में लाया जाए। ये कम से कम 4 से 5 किलोमीटर के 11, 12, 13 जो डिवीज़न से 4 से 5 किलोमीटर का फासला है, और बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आबादी के लिए उनका ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ लगता है। तो यहाँ पर बात हो रही थी चावल की तकसीम की। यहाँ पर जो रियासती हुकूमत की तरफ से जो कार्ड से उनको जो सो यहाँ पर चावल डबल दिए जा रहे हैं, लेकिन जो अंत्योदय कार्ड होते हैं जिनको 35 किलो चावल दिया जाता है, उनको जहाँ पर चावल डबल नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक मसला यहाँ पर सामने आया। अभी कुछ बुजुर्गों से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया कि जो सो हमको जो माहानावार चावल दिया जाता है वही चावल दिया जा रहा है, इजाफी चावल नहीं दिया जा रहा है। तो ये सरासर जो सो एक नाइंसाफ़ी है। लोग बता रहे थे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इस तरफ भी जो सो हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और साथ ही यहाँ पर आवाम का ये भी पूछना है, बार बार ये पूछा जा रहा है कि जो 1500 रुपये जो दिए जाने का ऐलान किया गया था जो चावल के साथ साथ 12 किलो चावल के साथ, वो 1500 रुपये आखिर कब दिए जाएंगे और किस तरह दिए जाएंगे। और एक बात ये भी आएगी सामने कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका क्या होगा। तो यहाँ पर अभी जो सो हमारे अब्दुल रहीम शाकिर साहब है, जो सो ये समाजी कारकुन भी है और इस पेश आपके जो सो डीलर भी है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। जो आपके पास जो पब्लिक आ रही है, ये कोई मखसूस आपके दुकान से लेना ज़रूरी है या ये लोग कहीं से भी ले सकते चावल? ये ऑनलाइन है, ये लोग कहीं से भी ले सकते, तेलंगाना का कहीं भी कार्ड होल्डर आके यहाँ से ले सकता है। बिल्कुल ऐसा मखसूस मेरी दुकान नहीं, तेलंगाना का कहीं का भी रंदो या किसी भी डिवीज़न का रंदो मेरे पास से आके चावल ले सकता है। ये निज़ामाबाद में बरकरार है। चलिए, आप इस फील्ड में बहुत पुराने हैं और जो सो तकरीबन आपको तजुर्बा है, मालूमात बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ एक सवाल करूँगा कि जो जैसे कि आप सुना था कि जो सो बग़ैर राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी हुकूमत की तरफ से जो सो चावल तकसीम किए जा रहे हैं। तो इस संबंध में आपके पास कोई आर्डर्स हैं? हमारे पास आर्डर नहीं है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपने एरिया कारपोरेटर के पास जमा कराए, ताकि वो निज़ामाबाद MRO के पास जमा कर कलेक्टर साहब से एडिशनल कोटा अलॉट किया जाता है। ये CM साहब का ऑर्डर है। हर मेंबर को 12 किलो के साथ साथ नकद 500 रुपये दिया जाएगा।
इस ज़मीन में ऑलरेडी सीएम साहब ऑर्डर दिए, अदर स्टेट के भी जैसा महाराष्ट्र कर्नाटक के लेबर से उनको भी ये कहा कि वो अपना आधार कार्ड प्लस फ़ोन नंबर अगर जमा कराते हैं तो स्पेशल कोटा इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में अलर्ट हो जाएगा, साथ साथ नकद अमाउंट दिया जाएगा। जबकि निज़ामाबाद के 2-3 डिवीज़न में ये मसला शुरू हो चुका है। ये नगद रकम कब आएगी? इतना ये 1500 के बारे में हमें को तो कोई इत्तला नहीं है। जो अदर स्टेट के लेबर है उनको 500 रुपये नकद जब का जब चावल के साथ दे दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे अब्दुल रहीम शाकिर साहब ये बता रहे थे कि जो उनके पास राशन कार्ड नहीं है वो लोग, और जो अदर स्टेट के यानी दूसरी राशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग अपने एरिया के कारपोरेटर के पास जाएं, अपना आधार कार्ड और अपना जो फ़ोन नंबर वहाँ दर्ज कराएं। कारपोरेटर की नुमाइंदगी पे इन लोगों को चावल भी दिए जाएंगे और 500 रुपये नकद भी उसी वक्त दिए जाएंगे। कुछ सालों से जो लोग अदर स्टेट के हैं और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो फौरी अपने एरिया के कारपोरेटर से रब्त पैदा कर लिए, इंतहा बहुत ज़रूरी है। ये थी कुछ बातें जो आप लोगों के गोशो गुजार करना था। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।